हाय गाइस, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल स्टेप। आज हम बात करेंगे टॉप 5 ऐसे फंड के बारे में जो 2025 में आप इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो में सारे फंड रख सकते हैं, या फिर आपके पोर्टफोलियो में कोई फंड्स की ज़रूरत है तो आप इन फंड में से कोई एक फंड कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि मैं सारी कैटेगरी से एक एक फंड लूँगा और जो सिलेक्शन प्रोसेस है मेरा, वो कुछ फंड में तो है जिनमें लो वोलेटिलिटी है, कम रिस्क है, रिटर्न अच्छे दे रहे हैं। और एक कुछ कैटेगरी में ऐसे हैं जो हाई रिस्क वाले भी बताऊंगा, जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न तो थोड़ा कम है, लेकिन उनके वोलेटिलिटी ज़्यादा है और रिस्क रिटर्न भी ज़्यादा है। और कुछ फंड्स ऐसे बताऊंगा जिसमें आपको रिस्क भी कम है और रिटर्न आपको कंसिस्टेंट रिटर्न डिलीवर कर रहा है। तो ऐसे अगर फंड आपके पोर्टफोलियो में ज़रूरत है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहला फंड है, लार्ज एंड मिड कैप फंड से है। लार्ज एंड मिड कैप फंड क्या होता है? जो लार्ज कैप का एक्सपोजर होता है और मिड कैप का एक्सपोजर होता है, जिससे आपको लार्ज कैप की डाउनसाइड प्रोटेक्शन और मिड कैप की हाई अल्फा मिल जाता है यहाँ से। तो आपको एक लार्ज कैप से अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से मिल जाता है आपको। इस फंड की फंड साइज की बात करें तो 6840 करोड़ की फंड साइज है। और एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.51 है। और यही जो कैटेगरी में एक्सपेंस रेशियो है 0.72, तो एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है। ये भी एक रीज़न है कि हमने जो इस फंड को इस टॉप 5 फंड में सिलेक्ट किया है। इसकी नेट्स की बात करें तो 37.55 रुपये का अभी नेट्स मिल रहा है। तो नेट्स इसकी सस्ती है अभी। लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छा इसका, अगर अभी से इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो आपको यूनिट ज़्यादा मिलेंगे, लॉन्ग टर्म में उसके फ़ायदे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इस फंड की एक साल की रिटर्न की बात करें तो 53.34 है। 2 साल की रिटर्न की बात करें तो 51.68, और 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 42.83, और 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 35.46। जब से फंड लॉन्च हुआ तब से पाँच साल में 35.46% का रिटर्न दिया है। अप्रॉक्सीमेट 5 साढ़े 5 साल का फंड हुआ है। तो जब से फंड लॉन्च हुआ तब से ये अपनी कैटेगरी का बेस्ट फंड है और काफ़ी अच्छा शानदार रिटर्न निकाल के दे रहा है। फंड की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल मिड लार्ज एंड मिड का फंड है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के डिलीवर कर रहा है। और इस फंड की अल्फ़ा की बात करें तो बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे रहा है। जो कि कैटेगरी में है अल्फ़ा वो 0.69 है, और इस फंड की अल्फ़ा की बात करें तो 5.91%। अल्फ़ा हमें ये बताता है कि फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज को, बेंचमार्क को कितने अंतर से बीट कर रहा है। तो आप देख सकते हो 0.951% काफ़ी एक अच्छा खासा रिटर्न माना जाता है, जितने की अंतर से बीट कर रहा है। और इसकी शार्प रेशियो की बात करें तो कैटेगरी एवरेज से शार्प रेशियो भी बहुत ज़बरदस्त है, जिससे आपको रिस्क जितना ले रहा है उससे अच्छा रिटर्न डिलीवर कर रहा है। कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 0.79% का कैटेगरी एवरेज में शार्प रेशियो है। और इस फंड की बात करें तो 1.1 है। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी काफ़ी शानदार है इस फंड का। और इस फंड की होल्डिंग की भी काफ़ी शानदार जगह होल्डिंग रखी हुई। तो अगला जो फंड है वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से है। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी मैंने क्यों चूज किया इसमें, कि फ्लेक्सी कैप अगर कोई इन्वेस्टर ऐसे चाहता है जिसको एक ही फंड में इन्वेस्ट करके उसको हर जगह पे इन्वेस्टमेंट जाए और हर जगह से डाइवर्सिफिकेशन अच्छा खासा मिले और रिटर्न भी अच्छा बने, तो वो इन्वेस्टर के लिए फ्लेक्सी के फंड काफ़ी अच्छा हो सकता है, जिसपे फंड मैनेजर के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। उसको जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी देखती है वहाँ वहाँ इन्वेस्ट करके और अपने इन्वेस्टर को अच्छा खासा रिटर्न डिलीवर करता है। इस फंड की फंड साइज की बात करें तो 81,918 करोड़ का फंड साइज है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.63 है। और कैटेगरी एवरेज की एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.73 है। तो यहाँ पे आपको 0.10% के आसपास का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा डिफरेंस पैदा कर देगा रिटर्न के मामले में। और इसकी नेट्स की बात करें तो 88 रुपये का नेट्स है। और इसकी रिटर्न की बात करें तो 1 साल का रिटर्न 24.66 है, 2 साल की रिटर्न 30.8 है, और 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 26.57, और 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 26.26, और 10 साल की रिटर्न की बात करें तो 21.61। पिछले 10 साल में 21.61% का रिटर्न डिलीवर किया है फंड ने, तो काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न है। और इस फंड की बात करें तो पारंपरिक फ्लेक्सी के फंड है। इसकी अल्फ़ा की बात करें तो 2.27% का है। और जो कैटेगरी एवरेज की बात करें यहीं तो 0.58, तो यहाँ भी आपको अल्फ़ा कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और इतने का डिफरेंस आपको रिटर्न में भी दिखने को मिलेगा कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा। यहाँ पे इसकी शार्प रेशियो की बात करें तो कैटेगरी में 0.68 है, और इस फंड की बात करें तो 0.76 है। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो शार्प रेशियो हमें बताता है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना बढ़िया दे रहा है। तो रिस्क जितना ले रहा है उससे फंड अच्छा आपको रिटर्न दे रहा है।
और लो वोलेटाइल है। फंड की बात करें वोलेटिलिटी की, तो जो बीटा है वो कैटेगरी एवरेज से कम है, तो वोलेटिलिटी कम देखने को मिलती है। कैटेगरी एवरेज में बात करें बीटा की तो 0.93 है, और इस फंड की बात करें तो 0.73 है। स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो कैटेगरी में 14.19 है, और इस फंड की बात करें तो 12.48। तो स्टैंडर्ड डिविएशन हमें बताता है कि रिटर्न्स में या फिर इसमें डिविएशन कितने देखने को मिलता है। मान लो किसी साल 10% का रिटर्न दे रहा है, किसी साल 20%, मतलब इसमें एक डिफरेंस जितना पैदा करता है वो डिविएशन बताता है हमें। तो इसमें आपको ज़्यादा डिविएशन भी देखने को नहीं मिलता है, और वोलेटिलिटी भी कम देखने को मिलती है। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर है जो कि कम रिस्क में अच्छा रिटर्न लेना चाहते हैं तो पारंपरिक फ्लेक्सी के फंड को फोकस कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त फंड है और अपने रिस्क के अकॉर्डिंगली रिटर्न आपको ज़्यादा डिलीवर करता है। ऐसे लाइक समझ सकते हो कि अगर आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, जितने पैसे दे रहे हो उस प्रोडक्ट की, उससे क्वालिटी ज़बरदस्त है। इसकी क्वालिटी ऐसे है। अगर आप इससे ज़्यादा रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर है तो आप जेएम फ्लेक्सी के फंड को फोकस कर सकते हो, जिसमें कि आपको थोड़ा सा वोलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन रिटर्न भी थोड़ा आपको थोड़ा सा ज़्यादा इससे मिलेगा। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे बराबर या इससे कम भी हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है। और अगला फंड की बात करें तो ये मिड कैप फंड, मिड कैप कैटेगरी का फंड है। मिड कैप कैटेगरी का वो फंड होते हैं जो शेयर मार्केट में लिस्टेड मिड कैप कैटेगरी के जो भी फंड होते हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं। 100 से 250 के बीच में जो भी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड होती हैं वो मिड कैप कैटेगरी में आती हैं, तो इनमें इन्वेस्ट होगा। इनमें काफ़ी पोटेंशियल होता है कि लार्ज कैप में कन्वर्ट हो जाए, तो आपके पैसे पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस होता है कि ज़्यादा रिटर्न हो, डबल ट्रिपल हो सकते हैं फ्यूचर में। इस फंड की एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.57 है, और कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 0.73 है। और इस फंड की नेट्स की बात करें तो 127 रुपये का नेट्स है, और फंड साइज की बात करें तो 20,055 करोड़ का फंड साइज है। और रिटर्न की बात करें तो 1 साल का रिटर्न 63.49 है, 2 साल के रिटर्न 69.71, और 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 48.90 और अप्रॉक्सीमेट 49% मान सकते हो। और 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 43.27, और 10 साल की रिटर्न की बात करें तो 26.82। पिछले 10 साल में 26.82% का रिटर्न डिलीवर कर रहा है, और फंड काफ़ी ज़बरदस्त है। मिड कैप कैटेगरी का बेस्ट फंड है, नंबर 1 काफ़ी टाइम से बना रह रहा है अभी। इस फंड की अल्फ़ा की बात करें तो काफ़ी कमाल की है। कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 0.04 सॉरी जी 1.04 है, और इस फंड की बात करें तो 11.63% का अल्फ़ा है। तो इसका मतलब कि ये इतने परसेंट से अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है। तो कोई कोई फंड होता है कि इतने के रिटर्न देते हैं, अगर कोई बुरा फंड हो तो यहाँ पे इसको काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। और शार्प रेशियो की बात करें तो कैटेगरी एवरेज में 0.94 है, और इस फंड की बात करें तो 1.56% का है। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी इसके काफ़ी शानदार हैं। वोलेटिलिटी आपको इसमें थोड़ा देखने को ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इसके स्टैंडर्ड डिविएशन भी थोड़ा सा डिविएट ज़्यादा करता है, क्योंकि कैटेगरी में 15.36 है, इस फंड की बात करें तो 15.87 है। अप्रॉक्सीमेट थोड़ा सा ही डिविएशन देखने को मिलता है कैटेगरी से। और बीटा की बात करें तो कैटेगरी में 0.89 है, और इस फंड की बात करें तो 0.82, तो मतलब कैटेगरी से थोड़ा कम वोलेटिलिटी है, आसपास का ही है। तो अगर आप चाहते हैं कि हाई रिस्क में हाई रिटर्न बनाना चाहते हो तो इस फंड को फोकस कर सकते हो। अगर आपके पोर्टफोलियो में इस फंड में से कोई सा भी नहीं है, तो अगर आपके फंड कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को अच्छे तरीके से बीट कर रहा है तो आपको स्विच करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका फंड है वो अच्छा कर रहा है तो बढ़िया है। अगला बात करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी का। स्मॉल कैप कैटेगरी का एक फंड है जो कि स्मॉल कैप मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि स्मॉल कैप अगर लॉन्ग टर्म तक आप इन्वेस्टेड रहते हो तो आपके पैसे पे 2 गुना 3 गुना 4 गुना रिटर्न बनाने का कैपेसिटी स्मॉल कैप में ही होता है। तो स्मॉल कैप जो है आपके पोर्टफोलियो में एक होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा रिटर्न बनाना है अपने पैसे पे तो स्मॉल कैप को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना ही पड़ेगा। इस फंड की एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.34 है, और कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 0.67। तो एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है। और इसकी फंड साइज़ की बात करें तो 9463 करोड़ का फंड साइज है, और इसकी नेट्स की बात करें तो 48.40% का नेट्स है, जो कि अभी इतने परसेंट में आपको यूनिट अलॉट होंगे अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो। इसकी रिटर्न की बात करें तो 1 साल की रिटर्न 39.37 है, और 2 साल की रिटर्न की बात करें तो 40.96, और 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 36.72, और 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 37.77% का रिटर्न डिलीवर कर रहा है। फंड काफ़ी ज़बरदस्त फंड है, और जब से लॉन्च हुआ तब से काफ़ी अच्छा रिटर्न डिलीवर कर रहा है, और डाउन साइड प्रोटेक्शन भी काफ़ी ज़बरदस्त है इस फंड में, क्योंकि अभी 1-2 महीना पहले जो गिरावट हुई थी उसमें काफ़ी कम गिरा था, और जो रिकवरी हुई उसमें सबसे ज़्यादा रिकवरी देखने को मिला इस फंड में। तो ये स्मॉल कैप का काफ़ी ज़बरदस्त फंड है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो फंड साइज भी छोटा है, आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा यहाँ से।
और इस फंड की अल्फ़ा की बात करें तो कैटेगरी एवरेज में 3.28 है और इस फंड की बात करें तो 4.55 है। तो ये अपने बेंचमार्क को अच्छे खासे मार्जिन से बीट कर रहा है। और इस इसके स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो डिविएशन भी आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि 15.34 है कैटेगरी एवरेज में। इस फंड की बात करें तो 15.12% का है। और बीटा की बात करें तो कैटेगरी एवरेज में 0.81 है और इस फंड की बात करें तो 0.76 है। तो आपको यहाँ वोलेटिलिटी भी कम देखने को मिलती है और स्टैंडर्ड डिविएशन भी कम है कैटेगरी एवरेज से, तो डिविएशन भी ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा रिटर्न में। और शार्प रेशियो की बात करें तो कैटेगरी एवरेज में 0.99 है और इस फंड की बात करें तो 1.16 है। तो आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है वो काफ़ी शानदार है। जितना फंड रिस्क ले रहा है उससे अच्छा खासा आपको रिटर्न दे रहा है, रिवॉर्ड दे रहा है। तो अगर आपकी कैटेगरी में स्मॉल कैप की ज़रूरत है तो आप इस फंड को फोकस कर सकते हो, वो भी कम रिस्क में। और डाउन साइड प्रोटेक्शन में अगर चाहिए तो आपको इस फंड को फोकस कर सकते हो। अगर आप इससे ज़्यादा हाई रिस्क टेकर इन्वेस्टर हैं तो आप क्वांट स्मॉल कैप को फोकस कर सकते हैं। फिलहाल उसके रिटर्न पे थोड़ा सा स्लो देखने को मिल रहा है, लेकिन जो पीछे देखें जब से उस फंड पे ऑब्जेक्शन नहीं लगे तब से काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा था और नंबर 1 फंड बना हुआ था अपनी कैटेगरी में। तो आने वाले टाइम में वो फंड फिर से अच्छा करेगा और अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।